आदाब नाज़रीन, खबरों के कॉल बुलेटिन के साथ में आसिफ रशीद। आगाज अहम तरीन सुर्खियों के साथ। चलिए, सुर्खियों के बाद अहम तरीन खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दारुल-हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मकसद से ये इजलास, जिसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है और यूनियन टेरिटरी के अंदर या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। आज दिल्ली में इजलास होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक और जम्मू कश्मीर के लिए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नफाज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जुल्लू, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत और तिजारत विक्रमजीत सिंह और वजारत दाखिला DPIIT समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। साल 2021 में शुरू की गई 28,400 करोड़ रुपए की सनती मुराती स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर में सनतों को फरोग देना है और रोजगार के नए मौके पैदा करना भी। ताहम 971 सनती यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद ये पूरा पैकेज इस्तेमाल हो चुका है और हमारे ज़राए बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस इजलास में सनती मुराती पैकेज को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ पेश करेगी, ताकि 570 ज़ेर इल्तिवा जो सनती मंसूबे हैं उनको मंजूरी दी जा सके। इंतजामिया ने यह तजवीज़ भी दी है कि मुतवक्के बचत की रकम इस्तेमाल करते हुए मजीद 150 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। सरमायाकारों और सनती हलकों की नज़रें इस इजलास पर सबसे ज़्यादा मरकूज हैं, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि इजलास में होने वाले फैसले जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी, सनती तरक्की और हज़ारों नए रोज़गार के मौके पैदा करने में अहम और कलीदी किरदार अदा करेगा। इधर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर ने जहां हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत स्कीम या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJY सेहत स्कीम के तहत माली शफाफियत और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकारी अस्पतालों को जो गैर इस्तेमाल शुदा इंश्योरेंस फंड्स हैं, स्टेट हेल्थ एजेंसी को ट्रांसफ़र करने की हिदायत दे दी है। वो पैसा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका वो वापस देने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकार ने माली साल 2024-25 और 2025-26 के लिए सेहत स्कीम के मुकम्मल ऑडिट का भी हुक्म दिया है। फैसला महकमा खजाना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतही जायजा इजलास के बाद लिया गया, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि सरकारी अस्पतालों के खातों में बड़ी रकम कई बरसों तक गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी रही है। हालांकि हुकूमत बुनियादी ढांचे, अद्वियात और तिब्बी आलात के लिए मुसलसल फंड्स फराहम कर रही है। महकमा सेहत के मुताबिक तकरीबन 179 करोड़ 52 लाख रुपए गुज़श्ता 3 से 4 बरसों से अस्पतालों में गैर इस्तेमाल शुदा हैं, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए, जबकि स्टेट हेल्थ एजेंसी को तकरीबन 800 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस क्लेम्स की अदायगी करना भी बाकी है। सरकार ने वाज़ेह किया है कि इंश्योरेंस क्लेम से हासिल होने वाली रकम सिर्फ मंजूर शुदा मकासद जैसे अस्पतालों की बेहतरी, तिब्बी आलात, ज़रूरी अद्वियात, तशखीसी सहूलियात, देखभाल और अहल तिब्बी अमले के लिए कारकर्दगी पर मबनी मुराद पर ही खर्च की जा सकेगी। और इसके अलावा महकमा खजाना ने महकमा सेहत को सरकारी अस्पतालों के लिए नई रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी है। जामे ऑडिट होगा, जिस दौरान फंड्स के इस्तेमाल, अद्वियात और मेडिकल इक्विपमेंट या तिब्बी सामान के का जो इंतज़ाम है, मुराद की अदायगी है, माली नज़्म व नस्क है, इंतज़ामी कारकर्दगी है, स्कीम पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा, ताकि सेहत के निज़ाम में शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। बुनियादी तौर पर हुकूमत का मकसद है ऑडिट भी होगा और जो गैर इस्तेमाल शुदा रकम है वो वापस भी मांगी गई।
चलिए शहर श्रीनगर आपको ले चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला या मादरे मेहरबान के नाम से मकबूल आज उनकी बरसी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बेगम अकबर जहां की 26वीं बरसी है। नसीम बाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा मुनक्किद हो रहा है। तस्वीरें सीधा आपकी स्क्रीन पर उस मकाम से जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं और श्रीनगर में आज इन्हें हफ्ते के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस सुबह से तैयारियां पहल कर चुकी थी और मादरे मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बेगम अकबर जहां को उनकी 26वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। नसीम बाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और शेर कश्मीर के नाम से मशहूर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बेगम अकबर नूर जहां की 26वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर भर में तकरीबात हो रही है, लेकिन मरकजी तकरीब श्रीनगर में इस वक्त चल रही है। इसमें उनके मकबरे पर वाक़ दरगाह नसीम बाग श्रीनगर में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वज़रा, इसके अलावा अरकान असम्बली ने हाजिरी दी और बेगम अकबर नूरजहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनकी कब्रों पर गुलबारी के साथ साथ इज्तिमाई फातह ख्वानी की गई। तस्वीरें आपके सामने, वर्करों की कसीर तादाद है। पहली तस्वीर दोबारा से, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, तमाम काबीनी वज़रा, एडवाइज़र टू सीएम नासिर असलम वानी, अरकान पार्लियामेंट जिनमें शमी ओबराय मौजूद हैं, सज्जाद किचलू मौजूद हैं, साबिक वज़ीर अली मोहम्मद सागर मौजूद हैं, MLAs मौजूद हैं, रुकने पार्लियामेंट शुमाली कश्मीर से आने वाले चौधरी रमज़ान मौजूद हैं। आगा सैयदुल्लाह मेहदी इस तकरीब से गायब रहे। फातह ख्वानी के दौरान इन सीनियर रहनुमाओं के अलावा वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से आए हज़ारों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये कन्वेंशन भी इस मौके पर मुनक्किद किया, जहाँ नायब सदर उमर अब्दुल्ला और वज़ीर आला साथ साथ हैं। पार्टी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोनों ने खिताब किया। उनके मुताबिक मादरे मेहरबान ने कश्मीरी खवातीन को तालीम हासिल करने में घर घर जाकर उन्हें बेदार किया, इल्म की अहमियत के बारे में उजागर किया, खवातीन को बताया कि क्यों तालीम हमारे मुआशरे के लिए ज़रूरी है। बेगम अकबर नूरजहां कश्मीर की पहली खातून पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुकी हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात 90 की दहाई से ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने से पहले डरती थी। जब इलेक्शन कराए गए तो इंतखाबात हुए, उसके बाद रियासती दर्जे के हवाले से बात हुई और बीजेपी लोगों को धोखा देती रही, वादा भी पूरा नहीं किया गया, लोगों से झूठ बोलती रही कश्मीर के हालात ठीक होने के नाम पर। और 370-35A का तज़किरा हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के जलसे में रियासती दर्जे का मुतालबा नुमाया नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें, बैनर्स, प्ले कार्ड्स हाथों में हजारों वर्कर्स ने उठा रखे थे। लीडरान की तरफ से खिताब भी किया गया। बैक टू बैक एक करके सबकी बात सुनेंगे और उसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात भी आपको सुनाएंगे, जो थोड़ी देर पहले खिताब कर रहे थे। लेकिन बाकी लीडरान ने क्या कहा, एक एक करके जरा तस्वीरें आपके सामने। अभी हम तकलीफ करते थे, ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। 370 हमसे छीना गया, दोस्तों आज कश्मीरी कसमपुरसी की हालत में है। आज कश्मीरी बोल नहीं सकता है, आज कश्मीरी ये अपने दिल का हाल के Jummu Kashmir
आप तो खुद देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह हजारों की तादाद में लोग यहाँ महादर मेहरबान को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में यहाँ के अवाम की मुश्किल तरीन हालात पर रहनुमाई की है, खुद भी मुसीबतें बर्दाश्त की है और यहाँ के अवाम को भी सही रास्ता हमेशा दिखाया है। देखिए, एक तो महादर मेहरबान को हम आज खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, लेकिन आज का इस दिन का इम्पोर्टेंस इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन हम जो हमारा स्टेटहुड की जो कंसिस्टेंट डिमांड नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो पिच हम यहाँ से जो है वो आवाज़ यहाँ से आज हम बुलंद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो 2019 के बाद हमसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमसे छीनी गई है, गहराई है। तो आज मैं ये बात चकमा देकर 18 फुट लंबी दीवार लांघकर जेल से निकलकर फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में व्यक्ति। आप जितने लोगों को शामिल कर सकते हो करिए। अब किसी को लगेगा कि 18 फुट लंबी प्रोग्राम रखिए, दीवार लांघना कौन सी बड़ी बात है, मगर उस वक्त और किसी चीज का उस जमाने में उन्होंने सहाय किसी आजादी के बाद ढेर सारे लोग सिर्फ एक नारा चलना चाहिए, समाजवाद का अध्ययन किया, धूल कांग्रेसी रहे, समाजवादी विचारधारा को अपनाया, समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की, विनोबा भावे के अनुयायी बने। यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक एक वर्कर, एक एक औहदेदार, एक एक अपने साथी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हुए आपसे आखिर में एक ही गुजारिश करूंगा। आपने स्टेज पे देखा होगा हमारे एक सीनियर साथी, हमारे साबका और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब, वो नादायद सेहत की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। अभी भी वो अस्पताल में दाखिल है, इलाज उनका चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा दें, सेहतियाब करें और हमारे दरमियान लंबे दौर तक रखें। लेकिन आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया करते हुए मैं अब इस मौके कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इधर सरहदी जिला पुंछ के अंदर सुरनकोट में मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 26वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान की जानिब से एक पुरवकार दुआया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में मरहुमा की याद में फातह ख्वानी की गई और उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकामी ओहदेदारान, कारकुनान और इलाके के मुअज़्ज़िज़ शहरियों की बड़ी तादाद इस तकरीब में मौजूद रही। इस बीच बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की दीनी, समाजी और अवामी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खिदमत और फलाह बहबूद के लिए ग्रां कद्र खिदमात अंजाम दी गई, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज सुरनकोट में ब्लाक सदर तारक मनास की क़ियादत में मादर मेहरबान जो
11 जुलाई 2000 को इस दुनिया को कूच कर गई थी, उनके सिलसिले में फातह ख्वानी का एहतमाम किया गया और बड़ी कसीर तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बरकरान जो हैं वो इनके हमरा जमा हुए और उनकी जो है कारकर्दगी पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि कायद सानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार के जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन सब के इस जो है हम उनके साथ शरीक हैं इस दुख की घड़ी में और उन्होंने जो अपना राय मिशल दिया था उसी पर कारबंद रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज रियासत में 2011 जुलाई 2000 को मादर मेहरबान मोहतरमा आजानी अकबर जान इस दुनिया फ़ानी को कूच कर गई थी। आज उन्हें 26 साल हो गए हैं दुनिया छोड़े हुए। तो मैं आपके चैनल के थ्रू रियासत भर में हमारे अलग अलग ब्लॉक लेवल पे, ज़िला लेवल पे और सूबाई और रियासती लेवल पे आज हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। मादर मेहरबान एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बाबा कौम हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को और उनके फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और उनके पोते जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की ऐसी परवरिश की कि आज रियासत में 12 साल के अरसे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्द वजूद में आई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बेड़ा उठा के रखा है कि जब तक स्टेट हुड यानी रियासती दर्जा मरकज़ हमें वापस नहीं करेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। जिस दिन उधर धरना होगा, रियासत के हर ब्लॉक लेवल पर धरना होगा, हम भी उसमें को शमूलियत करेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू खराज अकीदत पेश करता हूँ मादर मेहरबान को और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया बहुत। मेहरबान जिंदाबाद, मादर मेहरबान जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक आपको ले चलते हैं बड़ी खबर। इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब से कुछ देर पहले अपना खिताब किया है श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जहां पर एक जलसा भी हो रहा है। मादर मेहरबान की बरसी के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली पर कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं है। गुज़श्ता 2 बरसों से मुज़ाकरात किए लेकिन नताइज नहीं आए और अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। मैंने मुज़ाकरात बजाय इसके कि किसी भी तरीके से कोई तल्ख कलामी होती, कोई बहस होती, कोई टकराव जैसी सूरत हाल बनती, टकराव के बजाय मैंने मुज़ाकरात का रास्ता वज़ीर आला के मुताबिक चुना। लेकिन इसके बावजूद भी कोई फ़र्क मरकज़ को नहीं पड़ा। ज़रा ये बताया जाए कि मुनासिब वक्त कब आएगा जब वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, उचित समय है, इससे उचित, इससे मुनासिब कौन सा होगा। और जहाँ पर हुकूमत इस तरह की बातें अब मरकज़ से कर रही है। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे के हवाले से और दीगर बुनियादी हुकूक की लड़ाई उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जारी रहेगी। हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। और वज़ीर आला के मुताबिक हमने मुज़ाकरात का भी रास्ता चुना लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नतीजा ये कि हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। और हदबंदी पर भी एक कमेंट उन्होंने किया है कि हदबंदी जो हुई और दोबारा होने जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, ये दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाना एक मकसद है। इसके तहत हुकूमत काम कर रही है और यहां पर भी यही किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस पर जवाब बीजेपी को और उनके साथियों को दिया, जिन्होंने एक नेफीरियस डिजाइन के तहत, एक ऐसी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें अब हदबंदी के जरिए फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से रियासती दर्जे में ताखीर को ना बर्दाश्त करेगी और हुकूमत से जवाब भी मांगा है कि वो मुनासिब वक्त की परिभाषा या एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा इस पर भी मरकज जवाब दे।
खिताब किया है और यहां तक उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला के मुताबिक तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अवाम ने इसका जवाब में खिताब कर रहे थे। सीधा देना यार, उसका क्या कर रहा है? अपने खावन बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल जाते हुए, जरावतों में जाते हुए, मरकजी हुकूमत का कैदी बनते हुए वो रीति देखे। शेर कश्मीर का वफात वो दिन 84 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से होते हुए वो भी माननीय मेहरबान ने देखा। उसके बाद जो बचा हुआ था वो 90 में जब यहाँ मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ और उन हालात में माननीय मेहरबान को जम्मू और दिल्ली जाना पड़ा। माननीय मेहरबान ने वो दिन भी देखे, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद माननीय मेहरबान ने सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र से इन तमाम मुश्किलातों का मुकाबला किया। तो आज अगर सही मायने में हम माननीय मेहरबान को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सब्र का रास्ता है, उसको याद करना होगा। लेकिन सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता खामोशी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सब्र, ये हमारी ताकत है। ये सब्र, ये हमारी आवाज है। और इंशाअल्लाह ये सब्र, ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। लेकिन मरकज की हुकूमत को आज अपने आप से पूछना होगा, क्या हुआ? आखिरकार 2.25 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने 2.25 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव में लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि ये फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग, उनका दिल लगता है जब हम मरकज की हुकूमत के साथ लड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो चाहते हैं कि यहां पे किसी तरह जो है ये सिलसिला चले। लेकिन मैंने सोचा कि शुरू में मैं कम से कम मरकज को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया वो उस वादे पे कायम रहेंगे। और वादा था क्या कि 3 कदमों में जम्मू कश्मीर के हालात जो है उनको सुधारा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन, इस बात के बावजूद कि पूरे मुल्क में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ, वहां सिवाय आसाम और जम्मू कश्मीर में। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन में धांधली होगी। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद
कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। मकसद उनका ये था कि किसी न किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे खबरों के एक और बुलेटिन के साथ।